भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की घोषणा। 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होगा मतदान। प्रदेश में कल से पैसा एक्ट लागू। जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर हुए विभिन्न आयोजन। शनि अमावस्या के अवसर पर प्रदेश में घाटों और मंदिरों में जुटे श्रद्धालु। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे और फाइनल टेस्ट मैच में भारत की पकड़ हुई मजबूत। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में 6 जनवरी, दूसरे चरण में 28 जनवरी और तीसरे चरण में 16 फरवरी को मतदान किया जाएगा। पंचायत चुनाव में प्रातः 7 बजे से 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। इन चुनावों में 52 जिलों की जिला पंचायत के 859 पदों पर 313 जनपद पंचायतों के 6,727 सदस्यों के लिए, सरपंच के 22,521 पदों और इन्हीं ग्राम पंचायतों के पंच के 3,62,754 पदों पर चुनाव होंगे। कल से आगामी 23 फरवरी तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। मतदान केंद्रों पर की जाने वाली गणना पंच एवं सरपंच पद के लिए मतदान के समाप्ति के तुरंत पश्चात की जाएगी। जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर होने वाली गणना प्रथम चरण के लिए 10 जनवरी, द्वितीय चरण के लिए 1 फरवरी और तृतीय चरण के लिए 20 फरवरी को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों की गणना जिला मुख्यालय पर तीनों चरणों के लिए 23 फरवरी को होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग के माता पिता स्वर्गीय कैलाश प्रसून सारंग की स्मृति में आयोजित बृहद निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 2 दिन में लगभग 65,000 लोगों ने लाभ लिया। शिविर में शनिवार को कुल 38,166 लोगों ने अपना इलाज करवाया, जबकि पहले दिन 26,338 लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित हुए थे। शिविर में भोपाल सहित अन्य जिलों के नागरिकों ने निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ लिया। देश के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श लेने के लिए प्रातः 9 बजे से ही नागरिकों में खासा उत्साह देखने को मिला। शिविर के हड्डी एवं नेत्र रोग ब्लॉक में शनिवार को सबसे अधिक भीड़ रही। शिविर में कल कुल 38,166 मरीजों ने प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टरों से परामर्श के साथ ही निःशुल्क जांच एवं दवाएं प्राप्त की। कल इंदौर के नेहरू स्टेडियम में जनजातीय गौरव एवं अस्मिता के प्रतीक जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर आयोजित स्मृति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में आज से पैसा एक्ट लागू किया जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित वनवासी बंधुओं को स्वयं अधिसूचना पढ़कर सुनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवास कर रहे वनवासी जिनके दिसंबर 2006 से पूर्व के वन अधिकार के कब्जे अभी तक नहीं दिए गए हैं, उन्हें वन अधिकार पट्टा दिए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में फिर से एक अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर गौरव कलश यात्रा का स्वागत एवं पूजन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से जनजातीय बंधुओं के विकास के लिए नए द्वार खोले जा रहे हैं। इससे पहले राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाताल पानी में क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर अष्टधातु से निर्मित जननायक टंट्या मामा की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाताल पानी में 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से नव तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। प्रदेश में जल जीवन मिशन में जहां ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के जरिए जल दिए जाने का काम जारी है, वहीं ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां भी मिशन संचालन में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। मिशन में समिति के सदस्यों द्वारा अपनी जल प्रदाय योजना क्षेत्र में शुद्ध एवं अशुद्ध जल के बारे में प्रशिक्षण देकर FTK किट का वितरण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में PRA में ग्रामवासियों को जल का महत्व, जल का संरक्षण और जल जीवन मिशन के उद्देश्य से अवगत करवाया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति के साथ मिलकर ग्रामीण जनों को पूरी जानकारी दे रहे हैं।
मिशन में तैयार की गई जल प्रदाय योजना का ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति कैसे संचालन एवं संधारण करेगी, इसी उद्देश्य से विकासखंड, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर जनसभाएं और बैठकों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देहरादून में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 11 अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है, जिसे करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय 6 घंटे से घटाकर लगभग 2 घंटा 50 मिनट रह जाएगा। इसमें बिना पाबंदी वन्य जीवों की आवाजाही के लिए एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर का वन्य जीव ऊंचा गलियारा होगा। लक्ष्मण झूला के बगल में गंगा नदी पर एक पुल का भी निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री विनोद दुआ के निधन पर गहन दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि पत्रकार श्री विनोद दुआ के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विनोद दुआ ने विभिन्न मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। कल शनि अमावस्या के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हुए। जबलपुर में शनि मंदिरों में पूजन अर्चन और नर्मदा घाटों पर भक्तों ने स्नान दान किया। यहाँ के ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, भेड़ा घाट सहित अन्य नर्मदा घाटों पर सुबह से ही लोगों का पहुँचना शुरू हो गया था। होशंगाबाद में भी लोग बड़ी संख्या में शनि की पूजा आराधना करने मंदिर पहुँचे। खंडवा में प्राचीन शनि मंदिर में अमावस्या उत्सव मनाया गया। प्रदेश में आज दिनांक तक कोविड-19 जांच हेतु लिए गए कुल सैंपलों की संख्या 2,20,94,282 है। कुल 7,93,232 पॉजिटिव प्रकरण पाए गए, जिनमें से 7,82,562 कोविड-19 रोगी स्वस्थ हुए हैं तथा 10,528 की मृत्यु हुई है। वर्तमान में एक्टिव प्रकरणों की संख्या 142 है। आज दिनांक 4/12/2021 को 8 भोपाल, 6 इंदौर, 2 ग्वालियर तथा 2 जबलपुर में नवीन पॉजिटिव प्रकरण पाए गए, जिनकी कुल संख्या 18 है तथा पॉजिटिविटी दर 0.03% है। प्रदेश में 10 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। 56,304 जाँचें की गईं। प्रदेश में 1,594 फीवर क्लिनिक एक्टिव हैं। 104 तथा 181 हेल्पलाइन नंबर पर कुल 52,327 रोगियों का टेली कंसल्टेशन किया गया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना में सहरिया जनजाति के परिवारों को 4,762 प्रधानमंत्री आवास वितरित किए। इनकी लागत 57 करोड़ 14 लाख रुपए है। इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि सहरिया जनजाति के लोगों का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया द्वारा 52 स्वयं सहायता समूहों को 4 बैंकों के माध्यम से 1 करोड़ 12 लाख रुपए का क्रेडिट लिंकेज दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने महूगढ़ा रेलवे स्टेशन के अंडरपास का शिलान्यास भी किया। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में समय से पहले अक्टूबर में ठंड की शुरुआत हो गई, लेकिन अभी ज़्यादा जोर नहीं पकड़ा है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में 3 दिन तक बारिश और बादल रहे। शनिवार से बादल छंटने के बाद ठंड बढ़ने की संभावना थी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण ज़्यादा ठंड नहीं हो पा रही है। हालांकि तापमान में कुछ गिरावट रहेगी। ज़्यादा ठंड दूसरे सप्ताह से ही पड़ेगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और ओडिशा के गोपालपुर के तूफान जवाद के कारण हवा का रुख बदल गया। इस कारण बीती रात ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ आ गया है, जिसके जाते ही ठंड शुरू हो जाएगी। इसके बाद रात का पारा 10 डिग्री के नीचे आना शुरू हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। शनिवार से दूसरा भी सक्रिय हो रहा है। इससे हिमाचल, कश्मीर घाटी और उत्तराखंड में बर्फ़ गिरेगी। इसके बाद यहां से आने वाली हवाएं ठंडी होने से प्रदेश में ठंड बढ़ना शुरू होगा।
अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे और फाइनल टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल न्यूजीलैंड अपनी पहली पारी में 62 रन ही बना पाया। भारत ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 69 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत की पहली पारी 325 रनों पर समाप्त हुई। इस तरह भारत की कुल बढ़त 332 रन हो गई है। न्यूजीलैंड की ओर से एजाज पटेल ने सभी 10 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खरगोन में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल पीएम आवास योजना के 912 हितग्राहियों के लिए द्वितीय और तृतीय किस्त की करीब 6 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खातों में जमा की। बैतूल में जिला परिवहन अधिकारी ने ग्राम मेड़ीढाना के पास हुई बस दुर्घटना में कल वाहन का उपयुक्तता प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। होशंगाबाद जिले के 28,000 से अधिक पशुपालकों को पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए 15 नवंबर से 3 माह तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। छिंदवाड़ा में विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय दिव्यांग खेलकूद और सामर्थ्य प्रदर्शन प्रतियोगिताएं हुई। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की लिखंदरा दीर्घा में कल से 30 दिसंबर तक गोंड समुदाय के चित्रकार मंगरू उइके के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। और ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रहे पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप का फाइनल मैच आज अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की घोषणा 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होगा मतदान। प्रदेश में कल से पैसा एक्ट लागू। जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर हुए विभिन्न आयोजन। शनि अमावस्या के अवसर पर प्रदेश में घाटों और मंदिरों में जुटे श्रद्धालु। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे और फाइनल टेस्ट मैच में भारत की पकड़ हुई मजबूत। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।